वेदास टू मेटावर्स एक ऐसा थीम बनाएगा, एक ऐसा टैब्लू बनाएगा जिसके बेसिस पर जो रिपब्लिक डे की परेड थी, तो यहां साफ साफ क्लियर किया गया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो वेदा से लेकर मेटावर्स को कवर करने वाली है। तो क्या सच में अभी भीम 10,000 हाथियों की जान रखने वाला है या फिर इतनी ताकत उसमें होगी? क्या वो सच में घुमा के हाथी को फेंक देगा? शायद हमने पहले नहीं देखा, लेकिन अभी मेटावर्स में हम ये सब देख पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ मेटावर्स की बात सिर्फ ग्लोबली नहीं करी जा रही बल्कि इंडिया की भी करी जाएगी। एंड यहाँ हम कुछ कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं कि ये कैसे होने वाला है, क्या क्या चीजें इसमें चाहिए होंगी, पॉसिबिलिटीज क्या हैं, या हमें चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ेंगे, इसी के साथ ड्रॉबैक्स क्या हैं, कौन से कॉइन्स अभी बाय करने चाहिए, कौन से प्रोजेक्ट्स के साथ अभी जुड़कर रहना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी से वॉव ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। एंड इसी के साथ टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, वॉव ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसके ऊपर भी क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपको चाहिए तो क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक फास्ट इंटरनेट चाहिए और एक सीट चाहिए। तो आप वहां बैठे बैठे पूरी दुनिया देख सकते हैं, एंड शायद अपनी इमेजिनेशन से भी ज्यादा देख सकते हैं। जो कुछ चीजें आप सिर्फ आज तक इमेजिन करते आए हैं, शायद उससे भी ज्यादा आप डिस्कवर कर पाएंगे, देख पाएंगे मेटावर्स के द्वारा। लेकिन ये मेटावर्स और क्रिप्टो करेंसीज कैसे जुड़ा है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि यहाँ कई सारी टेक्नोलॉजीज जो जरूरी है, चाहिए मेटावर्स के लिए, वहां से हम शुरुआत करेंगे क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। एंड जो एंड होने वाला है वो क्रिप्टो करेंसीज के साथ होगा, हमारी इस स्पीच का या फिर टेबल ऑफ कंटेंट का। क्योंकि मेटावर्स जो चलेगा वो क्रिप्टो करेंसीज के अलावा या फिर उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटावर्स एक्चुअल में है क्या चीज। तो मेटावर्स पूरे टेक को रिप्लेस करने वाला है। जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी आज हम यूज कर रहे हैं, वहां मेटावर्स हर एक चीज को रिप्लेस करेगा। जो फ्यूचर है हम सभी का, वो सब कुछ मेटावर्स पर ही आधारित है। तो अगर हम मेटा का मतलब की बात करें तो इसका मतलब है इन ग्रीक लैंग्वेज इट मीन्स बियॉन्ड, यानी कि हमारी सोच से या हमारी इमेजिनेशन से ज्यादा। एंड वर्स की बात करें तो यह यूनिवर्स। शायद आपने मल्टीवर्स भी सुना होगा। यूनिवर्स हम सभी जानते हैं, अलग अलग यूनिवर्सेस हैं। वैसे ही एक मल्टीवर्स से यहाँ एक मेटावर्स बना है, यानी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन एक इस तरीके का यूनिवर्स जो हम सोच भी नहीं सकते। तो वीडियो में डिटेल्स ज्यादा होगी, थोड़ा शायद बोरिंग होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरा यहाँ कंसंट्रेशन आपकी बनाए रखने के लिए एंड पूरा एंटरटेनिंग रखने के लिए, ताकि आप इसको पूरा देखें, हर चीज को तरीके से समझें। तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो अभी आपने देखा होगा कि सैमसंग ने भी अपना खुद का एक मेटावर्स बेस्ड स्टोर बनाया है, जो आपने शायद कुछ दिन पहले देखा होगा। तो सैमसंग ने भी एंट्री ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने एंट्री ले लिया मेटावर्स में। शिबा इनू, पॉलीगॉन, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट अपना जो पूरा फोकस है वो मेटावर्स पर अपना रहा है। कुछ दिन पहले वेब3 भी फेमस हुआ था, लेकिन मेटावर्स जो है वो सदाबहार चीज है, यानी कि यहाँ हमेशा प्रोजेक्ट्स बनते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। तो आज के बाद हम जो भी स्टडी करने वाले हैं, कुछ भी लर्न करने वाले, शॉपिंग करने वाले हैं, हर एक चीज मेटावर्स के बेसिस पर रहने वाली है। एंड ये एक चीज हम ऑलरेडी देख रहे हैं, मेटावर्स नहीं तो एटलीस्ट अगर कोई आप पढ़ रहे हो या फिर आपकी मीटिंग चल रही है, तो सिर्फ कोरोना की वजह से या फिर पेंडेमिक की वजह से आपको घर पे करना पड़ रहा है, सब कुछ स्क्रीन के सामने ही हो रहा है। तो ये अभी बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल है, लेकिन ये हाई लेवल तक जाएगा जब हम मेटावर्स में होंगे, हर चीज को हम क्लियरली देख पाएंगे। शायद जो ग्राफिक्स और भी ज्यादा बेटर होने वाले हैं। तो ओवरऑल अभी तक जो हम चीजें देख पा रहे हैं वो 2Ds में है, लेकिन मेटावर्स हमें हर एक चीज 3D में दिखाएगा। हर चीज हमें इमर्सिव एक्सपीरियंस दिलाएगी, कुछ बहुत ही क्लियरली चीजें दिखने वाली हैं जो क्लोज टू रियलिटी होने वाली हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी इन चीजों को सामने लाने की? तो सबसे पहले गूगल अपना खुद का गूगल ग्लास लेके आया। तो जहां पे क्या था कि इन्फ्लुएंसर्स को दिया जा रहा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करें, एंड हर एक चीज आपको सामने दिख पाएगी विद ग्लास। उसी जो भी आपकी ऐनक होगी या फिर जो भी आपके ग्लासेस रहने वाले हैं, उसी हर एक चीज से दिखने वाली, जिसकी कुछ घंटों की बैटरी थी, 2-3 घंटे की, लेकिन उसको हमेशा पहना नहीं जा सकता था। इवन कई जगह पे रिस्ट्रिक्शंस भी थी, जिस कारण गूगल ग्लास फेल हो गया। एंड मोबाइल्स अभी भी चल रही हैं, हमारी स्क्रीन बड़ी होती जा रही है, हर एक चीज को हम एक्सेस कर पा रहे हैं मोबाइल से, टैब से। तो गूगल ग्लास का इतना काम नहीं रहा। तो वो एक छोटा सा अटेम्प्ट था जो एक फेल हुआ। लेकिन उसके बाद अभी फेसबुक को जैसे पता चला कि जमाना मेटावर्स का आने वाला है, तो उन्होंने अपने फेसबुक का नाम ही मेटा रख दिया। यानी कि वो जो कुछ भी करने वाला है वो मेटा में ही होने वाला है। उन्होंने साफ क्लियरली बता दिया कि आप हर एक चीज, मीटिंग्स, कहीं भी जाना चाहते हो, आप फिजिकली तो नहीं प्रेजेंस हो पाओगे, लेकिन आपको फील जो आएगी वो फिजिकल वाली रहने वाली है।
तो इससे पहले हम एंगेजमेंट जो कर रहे थे वो टेक्स्ट, फोटोज एंड वीडियो से कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में क्या है कि आप हर एक चीज मेटावर्स में करने वाले वर्चुअल रियलिटी में ये सब कुछ होने वाला है। यही कारण है कि जो मार्क जकरबर्ग है उनका कहना ये है कि वो जितने भी यहाँ आपको वीआर्स देने वाले, हेडसेट्स देने वाले हैं, उनके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट होगा, सब्सिडाइज प्राइस पर आपको ये वीआर हेडसेट मिलने वाले, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेटावर्स को यूज कर पाएं या फिर उस हेडसेट को यूज करें एंड यूज करने की आदत डालें, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपके लिए एक नॉर्मल, एक ऐसी एक्सेसरी बन जाए जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करो, जैसे आज आपके पास मोबाइल है। तो अभी शायद आप घर पे बैठे हो एंड यहाँ पे आपके पास इतनी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि क्यों हम यहाँ सिर्फ बेड में ही बैठे हैं, कुछ और क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। मेटावर्स के द्वारा आप अभी एकदम से बीच में पहुंच सकते हो, एकदम माउंटेन्स में पहुंच सकते हो, कुछ ऐसी जगहें देख सकते हो जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी। इवन आप सर्फ बोर्डिंग कर सकते हो, किसी भी तरह की आप स्कीइंग कर सकते हो या फिर कोई भी गेम खेल सकते हो, किसी के साथ भी खेल सकते हो, एंड आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो क्लोज टू रियलिटी एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो पहले तो सिर्फ फैंटेसी थी, फैंटेसी बेस्ड मूवीज बन रही थी, फैंटेसी बेस्ड गेम्स बनी है जैसे कि पबजी है, तो अभी क्या कि ये सब कुछ रियलिटी में होने वाला है, आप सब कुछ हर एक चीज सामने देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो चल नहीं पा रहा है, जिसके हाथ या पैर काम नहीं करते हैं या फिर उसमें कुछ डिसेबिलिटीज हैं, तो मेटावर्स उनको हर एक चीज फिर भी दिखाने वाला, वो तब भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर जा सकता है। तो अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, तो ऐसे हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई और वायरस आए जिसकी वजह से हमें घर से बाहर निकला और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। तो अपने हर एक चीज को सिंपलाइज करने के लिए, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम मीटिंग्स वगैरह, कोई भी काम है वो घर पे ही कर पाएंगे। अपनी जो भी सेफ्टी है वो हम घर पे अपने आप को सेफ रख पाएंगे। इवन हम ट्रैफिक में नहीं जाएंगे, इवन जो पोल्यूशन है बहुत कम होने वाला है। जो करीब 20 टन ऑफ CO2 एमिशन होता है, हमारे जो भी हम काम करते हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा मेटावर्स की वजह से। तो ये तो हमने समझ लिया कि मेटावर्स क्या चीज है। अभी हम समझते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजीज क्या क्या चाहिए। सबसे पहली चीज जो करंटली चाहिए, आने वाले दिनों में हो सकता है कि छोटा डिवाइस बन जाए, लेकिन अभी एक बहुत बड़ा VR यानी कि एक हेडसेट आपको यूज करना होगा मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए। एंड यही चीज वेदास टू मेटावर्स वाला जो यहाँ टेब्लो था उसमें एक्सप्रेस किया गया, दिखाया गया है कि इस हेडसेट को आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहली चीज जो मेन रिक्वायरमेंट है, जिसमें अभी तक जो है हाई क्वालिटी इमेजेस, ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसको इंप्रूव किया जाएगा, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जैसे यहाँ जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, तो इन ग्राफिक्स को भी और भी ज्यादा क्लियरली दिखाया जाएगा। कारण है कि अभी आप इतना बड़ा हेडसेट पहन रहे हो, आने वाले दिनों में हो सकता है कि सिर्फ एक ग्लास ही हो या फिर कुछ ऐसा हमारी आंखों में ऐसी कोई चीज लग जाए जिससे हम क्लियरली देख, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने ऐसा यूज भी किया है। दूसरी चीज की बात करें तो यह AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। हर एक मोबाइल फोन में अभी ये टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो चुकी है। जैसे कि पोकेमॉन वाली गेम थी, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी हो, आप वहां पोकेमॉन देख सकते हो, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन से। एंड जो पॉसिबल करके दिया पोकेमॉन गो ने, ऐसे ही गूगल ग्लास था। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं। तीसरी टेक्नोलॉजी की बात करें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है 5G टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी जो हमें स्पीड मिल रही है वो बहुत कम है। जो रिक्वायरमेंट है इस AR को और VR को चलाने के लिए, ग्राफिक्स हाई एंड के रखने के लिए या फिर मेटावर्स में रहने के लिए, तो हमें 5G इंटरनेट चाहिए, इतनी फास्ट स्पीड चाहिए ये सब कुछ एक्सेस करने के लिए। अब आती है चौथी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन आप इसके लिए पे कैसे करोगे? तो पेमेंट यहाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं रहने वाली, यानी कि हम जो नोट्स यूज करते हैं, कोई भी करेंसी, फिएट करेंसी यूज करते हैं, चाहे वो कॉइन्स हैं चाहे वो नोट्स हैं, वो नहीं यूज किए जाएंगे। यहाँ हर एक चीज ऑलरेडी वर्चुअल है, तो यहाँ क्रिप्टो करेंसीज यूज करी जाएंगे, डिजिटल एसेट्स यूज किए जाएंगे, जो अगेन वर्चुअल करेंसीज हैं जिनको हम छू नहीं सकेंगे, लेकिन इसको ट्रांजैक्शंस के लिए यूज किया जाएगा। हर एक चीज को आप परचेज कर पाओगे इजीली। तो यहाँ सबसे बड़ा जो रोल आने वाला है इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का, मेटावर्स में रहने का, मेटावर्स को एक्सपीरियंस करने का, वहां मेन क्रिप्टो करेंसीज का ही यूज आने वाला है। यानी कि सबसे बड़ा यूज केस क्रिप्टो करेंसी का रहेगा। अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी नहीं रहेगी तो आप किसी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो पांचवी चीज की बात करें, हमने कई सारी चीजें डिस्कस कर ली ऑलरेडी, लेकिन NFTs बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो लैंड, प्रॉपर्टी, एसेट्स, इन सभी को एज ए NFT सेल आउट किया जाएगा। जो किसी की ट्रैक्स हैं यानी कि एल्बम्स हैं या फिर उनके कंसर्ट्स हैं, हर एक चीज को इन द फॉर्म ऑफ NFTs शेयर किया जाएगा। जैसे उसकी 10 कॉपीज, 50 कॉपीज बनाकर उनको सेल आउट किया जाएगा। तो यहाँ आर्टिस्ट जो है उनको भी फायदा रहेगा, हमेशा वो कुछ ना कुछ अर्न करते रहेंगे एंड हमारे पास भी एक वैल्यूएबल चीज रहेगी। तो NFTs बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं मेटावर्स में। तो NFTs के द्वारा आपको ओनरशिप तो मिलेगी। इसी के साथ हमने कुछ चीजें देखी है। तो पिछले कुछ दिनों में जो एरियाना ग्रैंडे, उन्होंने अपना वर्चुअल कंसर्ट किया है, यानी कि ये सब कुछ वर्चुअली किया गया। तो यहाँ लोगों को आना नहीं पड़ा, बल्कि वो वर्चुअली देख पा रहे थे एरियाना ग्रैंडे को परफॉर्म करते हुए।
तो अगर हम ओवरऑल इस सिनारियो को देखते हैं, क्रिप्टो करेंसीज डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जा रहा है, कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस लाई जा रही हैं, एनएफटीज को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो लॉज एंड रेगुलेशन इवन इंडिया के बन रहे हैं, वहां भी एनएफटीज के लिए स्पेशल एक आर्टिकल बनाया जाएगा उसकी ट्रांजैक्शंस के लिए, उसकी ओनरशिप के लिए। तो यहाँ कम से कम 5 से 10 साल लग जाएंगे हर एक चीज को लाइन पे लाने के लिए, लेकिन एटलीस्ट ये स्टार्ट हो चुका है एंड अभी से हम कुछ ना कुछ चीजें एक्सपीरियंस करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन यहाँ अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहने वाला वो ये है कि यहाँ अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन वाले तो दे पाओगे, जो यहाँ फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, तो गुड्स एंड सर्विसेज इस तरीके से वीआर के द्वारा या फिर मेटावर्स के द्वारा अवेल नहीं करी जाएंगी। तो उसके लिए हमेशा जो रियलिटी है वो रहने वाली है। ऐसा नहीं कि हम फेक वर्ल्ड में, वर्चुअल वर्ल्ड में रहकर ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए फिर भी ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है, जहां हम डायनासोर्स फिर से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, या फिर जो बड़ी बड़ी चीजें हमने मिस करी हैं, या फिर अगर हम अंटार्कटिका में नहीं पहुंच पाए तो अभी भी अंटार्कटिका देख पाएंगे। कुछ गेम्स को हम एज ए रियल फील करेंगे कि हम खुद रियल में शूट कर रहे हैं। यही कारण है कि नई टेक्नोलॉजी बनाएगी EMG के नाम से, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के नाम से, जिससे क्या है कि आपके हाथों की मूवमेंट, आपके ब्रेन में जो भी आप सोच रहे हो उसके बेसिस पर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रहेगा, उसके द्वारा आप लिख भी पाओगे बिना हाथ यूज किए। एंड इसी चीज को देखते हुए प्रोजेक्ट कैम्बिया लॉन्च किया गया मेटा के द्वारा, यानी कि फेसबुक के द्वारा, जिसमें आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उसके बेसिस पर आपके इमोशंस या फिर आप जो कुछ कहना चाहते हो या फिर जो लिखना चाहते हो वो राइट अवे लिखा जाएगा, या फिर अगला बंदा या फिर जो भी आपके सामने है वो आपको समझ पाएगा। तो अभी जो सबसे बड़ा हमें एक खतरा हो सकता है वो है कि रियल वर्ल्ड में जो हम लाइफ जी रहे हैं वो बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, जो पिछली बार अभी भी चल रहा है। पेंडेमिक की वजह से हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिस कारण क्या है कि हम जो हमारी रियल लाइफ है उसको सरेंडर कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा जो डाटा है, हम अपने पूरे डाटा की एक्सेस दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हमें पसंद है, वो कंपनीज खुद देकर हमें बार बार वही एड्स दिखाई जा रही है। इंस्टा की बात करें, फेसबुक की बात करें, आपने शायद नाम भी ले लिया, आपका फोन चाहे बंद था, तब भी वही चीज बार बार दिखाई जाएगी कि आपने इस चीज का नाम लिया था एंड आपको क्या ये खरीदना है या नहीं खरीदना। तो इस तरीके से हमारे पूरे वर्ल्ड को, वर्चुअल वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाएगा इन कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ क्या कि टेररिज्म शायद इससे कम हो सकता है, हेट स्पीच कम हो सकती है, लेकिन जो वोटिंग करवाई जाती है कंट्रीज में वो उन चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब कुछ आपको मैनिपुलेट करके आपको दिखाया जा सकता है। यही कारण है कि पॉलिटिक्स इतने गंदे तरीके से चलती है सोशल मीडिया के ऊपर, हर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है किसी की वजह से, यानी कि कोई कुछ भी बोल देगा आप उसको शायद सच मान लेंगे। हो सकता है कि वो सच हो या ना हो हमें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो पूरी क्लियर या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में आने वाला है, इंडिया में भी आने वाला है। यही कारण है कि आपको एक तो चाहिए 5G स्पीड का फास्ट इंटरनेट और एक प्रॉपर आराम से बैठने के लिए एक सीट, जहां बैठ के आप इन चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। तो क्या हमारे लिए सब कुछ अच्छा या बुरा है, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ आपको कुछ प्रोजेक्ट्स कौन कौन से सिलेक्ट करने चाहिए जिसके बेसिस पर आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कमाना हमारा एक मकसद है। प्रॉफिट के बिना शायद हमारी जिंदगी भी कुछ भी नहीं है। तो ज्यादातर अगर आप अर्निंग करने का सोच रहे हैं तो आपको प्ले टू अर्न वाली गेम्स खेलनी चाहिए या फिर उसके कॉइन्स होल्ड करने चाहिए। जनरली आप भी जानते होंगे, अगर नहीं पता है तो सैंड, माना, इंजन, तो इन सभी के कॉइन्स आप होल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ EFI जो इंजन कॉइन का आ रहा है, अपना खुद का मेटावर्स के ऊपर काम कर रहा है, उसको होल्ड कर सकते हैं। गाला मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बहुत ज्यादा कहा कि बाय कर लो, लोएस्ट प्राइस चल रहा है। आई होप कि आपने बाय किया होगा एंड मोस्ट ट्रेंडिंग कॉइन्स में से एक गाला था। इसी के साथ Mbox, ब्लॉकटॉप या एटलस, आप इन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। एंड इसी चीज को देखते हुए आप Web3 बेस्ड कॉइन्स को भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि मेटावर्स Web3 बहुत क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलने वाले हैं। तो आप पोलकाडॉट जैसा कॉइन बाय कर सकते हो, ऑडियस बाय कर सकते हो, लिव पीर बाय कर सकते हो जिसका कॉइन है LPT। तो ऐसे कई सारे कॉइन्स हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर वॉलफुट ऑफिशियल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है सब कुछ, लेकिन फिर भी आपके साथ से अगर कोई चीज रह गई है तो नीचे कमेंट जरूर करना। उसके बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, मेटावर्स का पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल वॉफलेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।